हेलो स्टूडेंट, आप सभी का आर एजू सेंटर में स्वागत है। आज मैं कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश से संबंधित वीडियो लाई हूँ। तो शुरू करते हैं वीडियो। कुतुबुद्दीन ऐबक का वर्णन। कुतुबुद्दीन ऐबक मुजीब उद्दीन मोहम्मद गौरी के गुलाम में सबसे योग्य और विश्वसनीय थे। यह तुर्क जनजाति के थे। कुतुबुद्दीन ऐबक का अर्थ चंद्रमा का देवता होता है। इन्हें बचपन में ही निशापुर के बाज़ार में बेच दिया गया था। वहाँ से उसे फ़खरुद्दीन अब्दुल अजीज़ कोफ़ी द्वारा ख़रीदा गया। उसके बाद मोहम्मद गौरी ने इनसे कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीदे थे। गौरी के पास आने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के जीवन में बड़ा परिवर्तन आया। गौरी इसे अमीर आखुर के पद पर नियुक्त किए। मोहम्मद गौरी के मृत्यु के पश्चात गौरी के महत्वपूर्ण दासों में ताजुद्दीन यल्दौज, नासुरुद्दीन कुबाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक के बीच संघर्ष प्रारंभ हो गया। ऐबक की औपचारिक राजरोहण 25 जून 1206 ईस्वी में लाहौर में हुआ। इसके सत्ता की मान्यता एवं नियुक्ति पद 1208 में गौरी के भतीजे गियासुद्दीन मोहम्मद के द्वारा दिया गया। तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को विजित प्रदेश का प्रबंधक नियुक्त किए थे। इन क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली के निकट इंद्रप्रस्थ को अपना मुख्यालय बनाए थे, किंतु जब दिल्ली के वह शासक बने तो उन्होंने अपना मुख्यालय लाहौर को बनाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक कुरान को कंठस्थ कर लिए थे, जिसके कारण उन्हें कुरान खान कहा जाता था। इसके अलावा उन्हें अपनी दानशीलता के कारण उन्हें लाख बख्श, पील बख्श भी कहा जाता था। इसके अलावा उन्हें हातिम ताई की भी उपाधि दी गई थी। तुर्की राज की नींव मोहम्मद गौरी द्वारा रखी गई थी, किंतु तुर्की राज का स्थापना भारत में संस्थापक के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। ऐबक ने सुल्तान की उपाधि कभी धारण नहीं की। यह केवल मलिक और सिपल सलार की उपाधि धारण किए थे। इन्होंने ही भारत में प्रथम मस्जिद कुव्वतुल-इस्लाम मस्जिद का निर्माण दिल्ली के किला राय पिथौरा के स्थान पर कराए थे और अजमेर के संस्कृत विद्यालय के स्थान पर इन्होंने 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाए थे। इनके दरबार में हसन निजामी, मुदबिर जैसे विद्वान रहते थे। हसन निजामी के अनुसार कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुजरात के शासक भीमदेव को हराकर 20,000 लोगों को अपना गुलाम बनाए थे। KM इसामी के अनुसार गौरी द्वारा विजित प्रदेशों का ऐबक को राज्यपाल नियुक्त करने के पश्चात गजनी जाने के बाद गौरी के मन में उनके विश्वास पात्रों ने ऐबक के प्रति संदेह डाल दिए थे, जिसके कारण गौरी ने उन्हें वापस गजनी बुला लिए थे। परिणाम स्वरूप ऐबक को गजनी वापस जाना पड़ा। कुछ समय के पश्चात वह वापस दिल्ली आए थे। 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक का चौगान खेलते हुए घोड़े से गिर जाने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। अकस्मात मृत्यु होने के कारण इन्होंने अपनी कोई भी उत्तराधिकारी नहीं नियुक्त किए थे, जिसके परिणाम स्वरूप उनके मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र आराम शाह को लाहौर का शासक नियुक्त किया गया। आराम शाह एक अयोग्य शासक थे, जिसके कारण कई तुर्क सरदार ने इसका विरोध किया। दिल्ली के तुर्क सरदारों ने बदायूं के गवर्नर इल्तुतमिश को दिल्ली आने का निमंत्रण भेजे। इल्तुतमिश, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद थे, वह दिल्ली पहुँचे। आराम शाह भी उनके दिल्ली आगमन की सूचना पाकर दिल्ली पहुँचे, परंतु इल्तुतमिश उन्हें पराजित करके उनकी हत्या कर दिए और स्वयं सुल्तान बन गए। इल्तुतमिश को तुर्कों द्वारा भारत में स्थापित किए गए शासन का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। यह शमसी वंश के शासक थे, जिसके कारण नए वंश का नाम शमसी वंश पड़ा। तुर्की भाषा में इल्तुतमिश का शाब्दिक अर्थ राज का रक्षक होता है।
बचपन में ही गुलामों के रूप में इन्हें बेचा गया था। इल्तुतमिश ने अपना प्रारंभिक जीवन बुखारा और गजनी में कई स्वामियों के अधीन बिताए थे। 1190 के दशक के उत्तरार्ध में घुरिद शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने उन्हें दिल्ली में खरीदा था, जिससे वे एक गुलाम के गुलाम बन गए, इसलिए उसे गुलामों का गुलाम कहा गया है। ऐबक की सेवा में इल्तुतमिश का कद बढ़ा, उन्हें बदायूं की महत्वपूर्ण एकता प्रदान की गई। 1205-6 में खोखरों के विद्रोह के विरुद्ध उनके सैन्य अभियानों ने घुरिद शासक मोहम्मद गौरी का ध्यान उनकी ओर आकर्षित किया, जिन्होंने उनके स्वामी ऐबक से पहले ही दास से मुक्त कर दिया था। यल्दोज और इल्तुतमिश के बीच 25 जनवरी 2016 को तराइन का तीसरा युद्ध हुआ, जिसमें इल्तुतमिश की जीत हुई। इशामी का कहना है कि यल्दोज हासी भागने में सफल रहे, जबकि पूर्ववर्ती इतिहासकार हसन निजामी का कहना है कि यल्दोज एक तीर से घायल हो गए और युद्ध के मैदान में बंदी बना लिए गए। यल्दोज को बाद में इल्तुतमिश बदायूं लाए और जहां उनकी हत्या कर दी गई। इस संघर्ष में इल्तुतमिश की सफलता ने दिल्ली सल्तनत स्वतंत्र स्थिति को मजबूत किया। इल्तुतमिश के शासक बनने के पश्चात कुबाचा ने लाहौर पर पुनः नियंत्रण प्राप्त कर लिया। इस समय तक कुबाचा ने सुल्तान की संप्रभु उपाधि धारण कर ली थी, एक विशाल क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया था, जिससे तटीय सिंध, सबिस्तान, बक्कर और मुल्तान शामिल था। इसके बाद कुबाचा ने पंजाब के एक बड़े हिस्से को जीतने में प्रयास किया। फरिश्ता के अनुसार उन्होंने पूर्व के सरहिंद तक अपना अधिकार बढ़ाने की कोशिश की। इस कारण इल्तुतमिश ने 1217 में इसके विरुद्ध चढ़ाई की और जिसके कारण कुबाचा पीछे हट गए, लेकिन इल्तुतमिश की सेना ने उनका पीछा किया और उसे मंसूरा नामक स्थान पे परास्त कर दिए, जो कि चिनाब नदी के किनारे स्थित था। फिर इल्तुतमिश ने 1216 से 17 के सर्दियों में लाहौर पर कब्जा किया और अपने पुत्र नसरुद्दीन महमूद को वहाँ का शासक नियुक्त किए। भारत में मुस्लिम प्रभुसत्ता का वास्तविक प्रारंभ इल्तुतमिश के काल में ही माना जाता है। इनका राज्याभिषेक के समय बंगाल के शासक गियासुद्दीन इवाज खिलजी ने खुद को बंगाल और बिहार का स्वतंत्र शासक घोषित किए थे। 1226-27 में इवाज लखनऊ के निकट इल्तुतमिश के बेटे से लड़ते हुए उनकी मृत्यु हो गई। परिणाम स्वरूप बंगाल और बिहार एक बार फिर दिल्ली के अधीन आ गया। चंगेज खां से बचने के लिए ख्वारिज़्म शाह का पुत्र जलालुद्दीन मंगवर्नी सिंधु नदी तक पहुंच गए। इल्तुतमिश की सहायता उन्होंने मांगी, किंतु इल्तुतमिश ने यह कह के उनकी सहायता करने से मना कर दिया कि भारत की जलवायु उनके लिए अनुकूल नहीं है, क्योंकि यह मंगोल शासक के चंगेज खां के साथ दुश्मनी नहीं करना चाहते थे। 1226 ईस्वी में इल्तुतमिश रणथंभौर मंदौर जीत लिए थे। 1233 में सुल्तान ने मालवा पर आक्रमण किया और भिलसा के दुर्ग को भी जीत लिया। इन्होंने ग्वालियर, जालौर को भी जीता। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरुआत की गई कुतुब मीनार का निर्माण कार्य 1231 में इल्तुतमिश ने पूरा किया। इल्तुतमिश ने एकता व्यवस्था प्रारंभ किया, जिसके अंतर्गत सभी सैनिक, गैर सैनिकों, अधिकारियों को नगद वेतन के स्थान भूमि दान दी जाती थी। इक्ता शब्द एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ भूमि होता है। भूमि लेने वाले को इक्तेदार कहा जाता था। इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम अरबी सिक्का का प्रचलन किया। इन्होंने चांदी का टंका और तांबे का जित्तल का भी प्रचलन किए। दिल्ली में इन्होंने टकसाल की स्थापना की। टंका पे टकसाल नामा लिखने की परंपरा टकसाल का नाम लिखने का परंपरा भारत में इल्तुतमिश द्वारा शुरू किया गया था। इनके सिक्के पे शिव के नंदी और चौगान घुड़सवार अंकित होते थे। इल्तुतमिश दिल्ली के प्रथम शासक थे। इन्होंने ही दिल्ली को अपनी राजधानी प्रथम बार बनाए। सुल्तान की उपाधि धारण कर
स्वतंत्र सल्तनत स्थापित किए। इल्तुतमिश दिल्ली के प्रथम शासक थे जिन्होंने बगदाद के खलीफा अल मुंतसिर बिल्लाह से 18 फरवरी 1229 को मान्यता सुल्तान की मान्यता प्राप्त की थी। प्रथम मुस्लिम शासक बने और सुल्तान की उपाधि धारण किए। स्वतंत्र सुल्तान शासन की स्थापना भी इन्होंने की। इन्होंने 40 योग तुर्क सरदारों की एक दल चहलगानी का गठन किए थे। इसने इल्तुतमिश की सफलता में अपनी महत्वपूर्ण योगदान दिए। इल्तुतमिश एक न्यायप्रिय शासक थे। इब्न बतूता के अनुसार इन्होंने महल के सामने संगमरमर के 2 शेर मूर्ति स्थापित की थी जिनके गले में घंटियां बंधी होती थी, जिन्हें बजाकर कोई व्यक्ति राजा से न्याय मांग सकता था। रणथंभौर जीतने वाले प्रथम शासक इल्तुतमिश थे। ग्वालियर विजय के उपलक्ष्य में इल्तुतमिश ने रजिया के नाम पे सिक्के खुदवाए थे। मोहम्मद गौरी के स्मृति में इन्होंने मदरसा ए मुएज्जिन और अपने पुत्र के स्मृति में नासिरी मदरसा बनवाए थे। इल्तुतमिश को भारत का गुंबद निर्माण का पिता कहा जाता है। इन्होंने सुल्तान गरी का मकबरा अपने पुत्र नसरुद्दीन कुवाजा के मृत्यु कब्र पे निर्मित करवाए थे, जो कि भारत का प्रथम मकबरा था। 1236 में इल्तुतमिश करलुक के गर बामियान की और अभियान करने के दौरान बीमार पड़ गए और 20 अप्रैल को दिल्ली लौट आए। कुछ ही समय बाद 30 अप्रैल 1236 में दिल्ली में इनकी मृत्यु हो गई। इन्हें महरौली में कुतुब परिसर में दफनाया गया। आज का वीडियो मेरा यहीं तक था। थैंक यू।